दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये दोस्तों सीरीज़ हमारी हैंड रिटन नोट्स की सीरीज़ है पॉलिटी की, जिसमें कॉन्सेप्ट और फैक्ट को डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों आर्टिकल 61 के अंदर भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, यानी जो प्रक्रिया है वो 61 आर्टिकल नंबर 61 में है। अब महाभियोग का विचार अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में 2 बार महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला आर्टिकल 56 में और दूसरा आर्टिकल 61 में। दोस्तों आर्टिकल 56 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया का जो वर्णन है उसका प्रोसेस पूरा बताया गया है, वो 61 में बताया गया है। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है या फिर उस पर महाभियोग लाया जा सकता है। यानी जो हटाने की जो आधार होगा, बेस होगा, वो होगा संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण। लेकिन दोस्तों संविधान के अतिक्रमण शब्द का उल्लेख यानी संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान पर अतिक्रमण शब्द को हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं किया गया है, यानी परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी प्रचलन में यह शब्द माना गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य ना करे तो इसे संविधान का अतिक्रमण माना जाएगा। एक पॉइंट याद रखना संविधान के अतिक्रमण से, कि राष्ट्रपति अगर मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य ना करे तो इसे संविधान का अतिक्रमण माना जाएगा। ऐसा संविधान में परिभाषित नहीं है, लेकिन प्रचलन में यही बात निकल कर सामने आती है। महाभियोग का प्रस्ताव केवल संसद में लाया जाएगा, केवल संसद में, राज्य विधानमंडल में नहीं लाया जाएगा। तो दोस्तों याद रखना कि केवल संसद में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा, राज्यों से इसका कोई संबंध नहीं है। राज्य विधानमंडल में इसका ऐसा कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं लाया जाएगा। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है कभी भी। लेकिन जिस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव सर्वप्रथम लाया जाता है उस सदन की कुल संख्या का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर सहित नोटिस राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देना होता है। कितने दिन दोस्तों? 14 दिन पहले 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को नोटिस देना होगा कि आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है इस सदन से। मान लीजिए कि लोकसभा से इस प्रक्रिया का शुरुआत हुई, तो लोकसभा के जितने सदस्य हैं कुल सदस्यों का कुल संख्या का 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे और राष्ट्रपति को नोटिस देंगे 14 दिन पहले। इसके बाद ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद दोस्तों सदन द्वारा इसे विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। आपको बता दें कि ये पूरी प्रक्रिया है जो अर्धन्यायिक प्रक्रिया कही जाती है। यह विशेष बहुमत का, यहाँ पर विशेष बहुमत का अर्थ होगा सदन की कुल संख्या का 2/3, यानी दो तिहाई। कुल संख्या का 2/3 बहुमत से सदन के द्वारा पारित किया जाएगा। एक सदन के द्वारा पारित किया जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं आगे प्रोसेस क्या होगा। जब यह प्रस्ताव प्रथम सदन द्वारा पारित होकर दूसरे सदन के पास जाता है तो दूसरा सदन इस बात की जांच करता है कि पहले सदन द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोप उचित हैं या नहीं। उसके बाद दूसरे सदन के द्वारा भी इसे विशेष बहुमत से पारित करना होता है। जिस बहुमत से पहले सदन ने पारित किया है उसी बहुमत से दूसरे सदन को भी पारित करना होगा, यानी 2/2 बहुमत से, कुल संख्या का 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। दोस्तों आगे देखते हैं नोट में क्या लिखा है। जब यह प्रस्ताव द्वितीय सदन में आता है तब उस समय राष्ट्रपति स्वयं आकर या फिर अपने अधीनस्थ या फिर अपने प्रतिनिधि को भेजकर अपना पक्ष रख सकता है। यानी जो आरोप राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए हैं,
अगर राष्ट्रपति अपना पक्ष रखना चाहता है, उनके काउंटर में जवाब अपना देना चाहता है, तो वह खुद भी अपने जवाब स्वयं पेश करके दे सकते हैं, और नहीं तो वो अपने अधीनस्थ के द्वारा या फिर अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर अपनी बात, अपना पक्ष रख सकते हैं। दोस्तों, यदि दोनों सदनों द्वारा इससे अलग अलग विशेष बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो उसी दिन से राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लागू हो जाती है और राष्ट्रपति उसी दिन से राष्ट्रपति नहीं रहते, यानी महाभियोग की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है और राष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं। दोस्तों, नोट पॉइंट है कि अब तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है। हमारे भारत देश में अब तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है, ये पॉइंट है। दोस्तों, एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं। अब बात आती है कि महाभियोग की प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन शामिल होता है ये देखना है, क्योंकि निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति का चुनाव जो लोग करते हैं उनमें तो बहुत सारे प्रतिनिधि होते हैं, बहुत सारे लोग वोट करते हैं, लेकिन क्या हटाने की प्रक्रिया में भी सभी लोग भाग लेते हैं? तो उसी को इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, संसद के मनोनीत सदस्य महाभियोग में भाग लेते हैं, जबकि वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में वो लोग भाग नहीं लेते हैं जो संसद के मनोनीत सदस्य होते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। पहले लोकसभा में भी एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब वह प्रावधान खत्म कर दिया गया है। तो अगर एक शब्द में कहा जाए तो संसद के सभी सदस्य महाभियोग में भाग लेते हैं, बस। संसद के सभी सदस्य, संसद का मतलब होता है राज्यसभा और लोकसभा से, तो संसद के सभी सदस्य इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है? निर्वाचक मंडल के सदस्य थे लेकिन महाभियोग में शामिल नहीं। कौन? राज्य विधानसभा के सदस्य, यानी एमएलए की बात की जा रही है। एमएलए और दिल्ली और पुदुचेरी के जो एमएलए होंगे, तो ये लोग, आपको पता होगा कि ये लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल थे, लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में ये लोग शामिल नहीं होंगे। तो दो चेंज हो रहे हैं इसमें। एक तो पहला चेंज ये है कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसमें मनोनीत सदस्य भाग लेंगे, जबकि वह निर्वाचन में भाग नहीं लिए थे। और दूसरा पॉइंट है, राज्य विधानसभा के सदस्य, यानी जो एमएलए थे जो भाग लिए थे चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में और राष्ट्रपति के निर्वाचन में, उन्होंने अपना समर्थन दिया था अलग अलग कैंडिडेट्स को, तो वो इसमें भाग नहीं लेंगे, क्यों? लेकिन वह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल थे। तो ये दो पॉइंट थे। अब दोस्तों, जल्दी से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि प्रोसेस पूरा इसका क्या होता है। सबसे पहले अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो 14 दिन पहले नोटिस देना होगा, और ये प्रक्रिया किसी भी सदन से शुरू हो सकती है, लोकसभा या फिर राज्यसभा, कहीं से भी। मान लीजिए ये प्रक्रिया लोकसभा से शुरू हो रही है, लोकसभा से, तो लोकसभा के कुल सदस्य होंगे उसके 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देंगे। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देंगे। इसके बाद 14 दिन पूरे होने के बाद उस सदन यानी लोकसभा में इसे 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा। कुल का 2/3 से पारित किया जाएगा। जब यह प्रक्रिया लोकसभा में संपन्न हो जाएगी, इसके बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। अब लोकसभा ने आरोप लगाए और प्रक्रिया को पारित भी कर दिया, तो राज्यसभा इसकी जांच करेगी कि ये आरोप जो लगाए हैं सही हैं या फिर सही नहीं है। अगर राज्यसभा को लगेगा कि ये आरोप सही हैं तो वो इसे पारित कर सकते हैं। अगर राज्यसभा ने भी 2/3 बहुमत से इसे पारित कर दिया
तो इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे और महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हुई। तो ये इतना प्रोसेस है। सबसे सबसे पहले किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है, लेकिन एक चौथाई सदस्य इसके समर्थन में हस्ताक्षर करेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा रहा है, और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसका नोटिस देना होगा। पहला सदन इसको पारित कर देगा, इसके बाद दूसरे सदन के पास जाएगा, वहाँ पर जांच की जाएगी। जांच होने के बाद वह सदन भी पारित कर देगा। अगर वह सदन पारित नहीं करता है, यानी दूसरा सदन अगर पारित नहीं करता है, तो ये प्रक्रिया वहीं पर रोक दी जाएगी, यानी महाभियोग की प्रक्रिया विफल हो जाएगी और राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। अगर एक सदन पारित नहीं करता, दोनों सदनों से पारित होना अनिवार्य है और 2/3 बहुमत से, कुल का 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। और अगर राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन भाग लेता है, अगर इसकी बात करें तो सिर्फ एक लाइन में कहिएगा कि संसद के सभी सदस्य, यानी मनोनीत भी और निर्वाचित भी। संसद का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा से। ठीक है, तो ये थी दोस्तों महाभियोग की वीडियो। आगे फिर मिलेंगे। नमस्कार।